नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी को फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी बताना चाहेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में सेडमैप कंपनी द्वारा यहाँ पे समस्त अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पे जॉब दिया जाता है, जो कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष या इस प्रकार से जो है टेंडर बेस पर आपको रखा जाता है। तो समस्त आवेदक इसमें कहाँ से और कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होती है। तो आवेदन से संबंधित जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। अभी जो यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है वो CMHO उमरिया यानी उमरिया ज़िले के जितने भी शासकीय हॉस्पिटल हैं उन सभी हॉस्पिटलों में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें लगभग 220-30 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि पूरी तरह से आउटसोर्स है। परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन आउटसोर्स में आप जो है इसमें हिस्सा लेकर और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको 4 प्रकार की वैकेंसी दिखाई गई है, जिसमें ड्राइवर है, मल्टी स्किल ग्रुप डी वर्कर है, इसके साथ साथ यहाँ पे प्यून यानी चपरासी हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे इस टाइप की वैकेंसी इसमें निकाली जाती हैं, जिसमें 8वीं पास, 10वीं पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उमरिया ज़िले के जितने भी शासकीय हॉस्पिटल हैं उन सभी में यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें आप कहाँ से और कैसे आवेदन कर सकते हैं, ये जो है प्रक्रिया निःशुल्क होती है, इसमें कोई आपको शुल्क नहीं देना होता है और इसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपको रखा जाता है। तो इसमें फ़ायदा उन्हें मिलता है जो लगभग क्वालिफ़िकेशन को क्लियर करते हैं और लगभग वहाँ पे जो जितने पास के उम्मीदवार होंगे उनको यहाँ पे इसकी जानकारी दी जाती है। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और आवेदन भी करके बताएंगे कि कैसे आप आवेदन कर पाएंगे। ये ध्यान रखें, आप परमानेंट जॉब नहीं है, अगर आप इसको टेम्परेरी करना चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो 4 प्रकार की वैकेंसी हैं, इसमें ड्राइवर हैं, मल्टी स्किल ग्रुप डी वर्कर हैं, प्यून हैं और यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पे वैकेंसी है। आपको इनमें से जो भी पोस्ट के लिए आवेदन करना है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मल्टी स्किल ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो पेज ओपन होता है आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको पुरानी डेट देखने को मिलेगी, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। ये डेट जो है यहाँ पे पुरानी दी गई है, लेकिन जो ये वैकेंसी है ये पोर्टल पर 1 से 2 दिन ही रहेगी, यानी 1-2 दिन में अगर इसका पोस्ट कंफर्म हो जाता है तो आपको यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन है ये हटा दिया जाता है। तो आप जितने जल्दी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं उतने जल्दी आवेदन करें। इसके बाद 1-2 दिन में ये हट जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपने जानकारी जो है गलत दी थी। तो यहाँ पे सभी आप देख सकते हैं इस ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसी है, जिसमें 8वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। मल्टी स्किल ग्रुप डी वर्कर के लिए 8वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस यहाँ पे लग सकता है, और जो लोकल के अभ्यर्थी हैं उन्हें यहाँ पे अधिक फ़ायदा दिया जाएगा। टोटल यहाँ पे 201 पोस्ट दी गई है, 10 से 15 हज़ार रुपये का समथिंग यहाँ पे आपको पेमेंट मिलेगा। पूरी तरह से गवर्नमेंट के अधीन ये वैकेंसी होगी और इसमें सभी जो उमरिया ज़िले के जितने भी हेल्थ सेंटर हैं उन सभी में यहाँ पे वैकेंसी है, कहीं भी आपको रखा जा सकता है और यहाँ पे कलेक्टेड रेट पर आपको जो है पेमेंट दिया जाता है। अब बात करें आवेदन की, तो आवेदन के लिए आप देख सकते हैं जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको IM जो ऑप्शन दिया गया है इंटरेस्टेड का, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है आवेदन कर पाएंगे। अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दें हम एक वैकेंसी के लिए, जो है यहाँ पे आपको बार बार बताने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी वैकेंसी दी गई हैं, तो और भी वैकेंसी के लिए जो है आप जो है यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसी टाइप से आपको क्वालिफ़िकेशन देखना है। इसमें भी आपको 8वीं पास उम्मीदवार आवेदन करेंगे, इसमें भी ड्राइवर में भी 8वीं 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन करेंगे, प्यून में भी 8वीं 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर की भी यहाँ पे वैकेंसी है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे कुछ क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं। इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स होना अनिवार्य है, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है और यहाँ पे जो टोटल 9 वैकेंसी दी गई हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये जो जिला उमरिया के अंतर्गत जितने भी हेल्थ सेंटर हैं या जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें यहाँ पे वैकेंसी है। कलेक्टर रेट पर आपको यहाँ पे पेमेंट दिया जाता है। अब आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए आप जैसे ही पोस्ट को ओपन करते हैं यहाँ पे IM जो
इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है, कहीं आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। अब यहाँ पे आपको आवेदन करना होता है। आवेदन में आपको एक रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो आपको एक रिज्यूम बनवा लेना है। रिज्यूम बनवाने के बाद आप ऑनलाइन स्वयं से भी रिज्यूम बना सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, और ये जो आवेदन है आप मोबाइल फ़ोन से ही भर सकते हैं। इसकी डायरेक्ट लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट ही आप यहाँ पहुँचेंगे, या डायरेक्ट ही सेड मैप जॉब के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है इस टाइप से पेज पर आ सकते हैं। जो भी वैकेंसी आपको दिखती है वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड योर रिज्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपका इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपने जो रिज्यूम का जो PDF बनाया हुआ है या जो फ़ोटो बनाया हुआ है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि आप वर्ड एक्सेल में PDF में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो में यहाँ पे नहीं चलेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप वर्ड में रिज्यूम डालते हैं तो यहाँ पे जानकारी ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। अगर नहीं डालते हैं तो यहाँ पे जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, तो यहाँ पे जो भी आपका नाम है लिख सकते हैं। यहाँ पे जाति लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ईमेल आईडी लिख सकते हैं। आधार नंबर पूरा लिखा नहीं जाएगा, तो आधार नंबर आपका जितना यहाँ पे लिखा जाता है उतना ही टाइप करें, पूरा भरने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी 10 अंक 9 अंक जितने भी लिखे जाते हैं वो लिखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको आपका लोकेशन देना है। लोकेशन में आपको आपका एड्रेस देना है। यहाँ पे आपको दोबारा लोकेशन लिखनी है, यानी आप कहाँ पे रहते हैं वो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखें। क्वालिफ़िकेशन में 8वीं पास, 10वीं पास, ग्रेजुएशन, जो भी आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन है वो एक क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन लिख दें, BA BSc BCom जो भी है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो लिख दें। इसके बाद यहाँ पे आपको स्किल सेट के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपकी स्किल है उस हिसाब से आपको यहाँ पे जानकारी लिख देनी है। इसे आप जो है कुछ भी जो स्किल है लिख सकते हैं, नहीं है तो नो कर दें। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डिटेल में आपको जो है एक्सपीरियंस देना है। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, 1-2 साल का जो भी एक्सपीरियंस है तो लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस वालों को यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा दिया जाता है, और नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सैलरी लिखनी है कि कितनी सैलरी आपको यहाँ पे पहले मिलती थी। तो यहाँ पे अगर कोई सैलरी पहले आपको मिली है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आप जो है नो लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जो है 8,000 10,000 जो भी है लिख सकते हैं। इस यहाँ पे आपको जो आपको सैलरी यहाँ पे लगभग 10 से 15,000 के समथिंग है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10,000 या 15,000। इसके बाद यहाँ पे इस ऑप्शन में आपको कुछ नहीं लिखना है, इसे आप नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और भी कोई जानकारी लिखने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है कितने डेज़ में जो है ज्वाइनिंग करनी है, तो यहाँ पे आप जो है क्या मतलब कितने समय में आप जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं कि मुझे अर्जेंट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे आप जो है लिखना चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। यहाँ पे कोई मेन आपका रिज्यूम होता है। अगर आपने यहाँ पे रिज्यूम अपलोड किया है और रिज्यूम में पूरी इन्फॉर्मेशन है तो ही आपको यहाँ पे ये पोस्ट दी जाएगी। रिज्यूम के जितना अच्छा आपका रिज्यूम होगा, जितनी जानकारी रिज्यूम में दी गई होगी, उतने ही जल्दी कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी। और यहाँ पे कैप्चा कोड लिखना है। कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको जो है सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको कोई रसीद प्रिंट नहीं मिलेगी, आपका आवेदन कंपनी के पास पहुँच जाता है। अब यहाँ से आपको 5 से 10 दिन का वेट करना है। 5 से 10 दिन में आपको अगर आपका आवेदन एक्सेप्ट हो जाता है और आपको इनकी रिक्वायर्ड के अनुसार जो है या जो इनको क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके हिसाब से अगर इनको कंपनी को सही लगता है, तो आपको जो है यहाँ पे दोबारा मेल या मैसेज के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस स्थान पर जा सकते हैं। आपको कोई कॉल यहाँ पे नहीं आता है, पैसे आपसे नहीं मंगाए जाते हैं, और कोई पैसा मंगाता है तो वहाँ पे आपको मना कर देना है, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई ना करें। अगर आपको निःशुल्क यहाँ पे बुलाया जाता है, मेल आता है, तो यहाँ पे आप जो है जा सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पे जानकारी नहीं आती है। जिनका रिज्यूम होता है, जिनके पास क्वालिफ़िकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, या जिस लोकल एरिया से वो होता है जहाँ पे वैकेंसी है, तो उनके लिए यहाँ पे जानकारी दी जाती है, बुलाया जाता है। सभी के लिए यहाँ पे नहीं आता है। तो आप इस टाइप से आउटसोर्स कंपनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वयं मोबाइल फ़ोन से आवेदन कर सकते हैं। कहीं भी एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसमें पेमेंट कटता है।
और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। और भी नई वैकेंसी आती हैं तो उसके माध्यम से हम आपको जानकारी देते रहेंगे।